अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपके लिए न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आपसे अपना ज़ाती तजुर्बा जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे साथ इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ, क्या सवालात थे, क्या जवाबात थे। और ये जो वीडियो है वो आईबेक्स कराची की है। ठीक है, आईबेक्स कराची में मैंने इंटरव्यू दिया था। और आईबेक्स की अगर बात करूँ, आईबेक्स कराची इनके डिफरेंट शहरों में पाकिस्तान के डिफरेंट ब्रांचेस है। कराची की जो ब्रांच है वो शारा फैसल पे नियर बलोच कॉलोनी ब्रिज लोकेटेड है। और यहाँ पर सुबह दिन की मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट डिफरेंट शिफ्ट्स हैं। और मोर देन 7,000 जो है वो स्टाफ यहाँ पर दिन रात काम कर रहा होता है। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मिडिल पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएट हैं या मैट्रिक पास हैं, कुछ भी हैं, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिना रेफरेंस के आपको जो है हायर किया जाता है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। हाँ, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, तो आपको हायर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था और अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। इनकी वेबसाइट है ibex.com करके, वहाँ पर आपने इनका फॉर्म आता है, फॉर्म फिल करना है। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। फॉर्म फिल करेंगे, फिर आपको जो नंबर देंगे वो ऑन रखना है। आपको फिर कॉल आता है या फिर मैसेज आता है। ठीक है, कॉल कभी आएगी, कभी मैसेज आ जाता है। तो मुझे जो है वो कॉल आई थी, तो मैं फिर यहाँ पे पहुँच गया इंटरव्यू देने के लिए। और ये इंटरव्यू, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जॉब है, मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू कहीं ना कहीं मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ जाके और आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं फिर वहाँ पर मुझे जब इन्होंने बताया कि आप फ़लाँ दिन आप आ जाइएगा, तो मैं जब गया हूँ वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, इन्होंने ये कहा था कि आप ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल ना भी और डुप्लीकेट भी चल जाता है, और साथ में CV लेकर आइएगा। मैं CV और NIC लेके पहुंच गया। गेट पे जब दिखाया मैंने उनको, गेट वाले ने मुझे अंदर अलाउ किया और उसके बाद वेटिंग एरिया में बैठा दिया। वहाँ पे एक फॉरेनर लड़की थी, पत्नी क्या नाम था उसका, मेरे जहन में नाम नहीं है। उन्होंने फिर मुझसे बात की, मुझसे CV ले ली थी उन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने ये कहा कि आप बैठें, हम आपको बुलाते हैं। ये सारी बातें इंग्लिश में हो रही थी। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड से उर्दू में बात हुई थी, बाकी अंदर जैसे इंटर हुए उसके बाद सारी मामला जो है ना वो इंग्लिश में थे। तो फिर थोड़ी देर बैठा रहा। उसके बाद मुझे ना एक यही आई लेडीज़ और फीमेल जो आई, इन्होंने मुझे साथ ले गई और एक चैम्बर बना हुआ था। वहाँ पर एक और जो है वो फ़ीमेल बैठी हुई थी। थोड़ा सा उनका वेट हैवी था। नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पर क्योंकि शायद कुछ इशू हो जाए। तो उनके सामने मुझे बैठा दिया, सलाम दुआ हुई। फिर उसके बाद उन्होंने बातचीत स्टार्ट कर दी कि आप क्या करते हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया। मैंने उनको सॉफ्टवेयर के बारे में अपना सारा कुछ बताया। और तो फिर उन्होंने बोला यहाँ क्यों जॉब करना चाह रहा है। मैं यहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ, यहाँ का माहौल अच्छा है, इस वजह से मेरा दिल चाह रहा है कि इंसान जहाँ पे इंसान को किक मिले। वो सलमान खान का डायलॉग याद था, तो मैंने वही वहाँ पे मार लिया कि इंसान को जहाँ किक मिले तो वहाँ पे वो उसी तरफ माइल होता है। तो फिर उसने मुझे कंडीशन दी। आपको ये जहन में रखिए कि कंडीशन लाजमी देंगे। पहले बताऊं, इंटरव्यू का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप ना उस पर चढ़ के रहें। चढ़ने से मुराद ये है कि थोड़े जट लैंग्वेज है, लेकिन उसके ऊपर अपना इंप्रेशन डालें। ये नहीं कि उसका इंप्रेशन आप खुद पे ले लें, तो थोड़ा इशू हो जाता है। आपने अपना इंप्रेशन उस पर डालना है, तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ आपको कंडीशन देगी, किसी ना किसी उसमें डाल देगी, कोई एग्जांपल दे देगी, या मतलब कुछ भी आपको इस क्वेश्चन कोई ऐसी सिचुएशन में डालेगी कि आपने उससे निकलना है। तो फिर जब उसको समझ आ गई कि भाई ये तो मेरी बातों में नहीं आने वाला, घुमा रही थी मुझे बहुत सारी बातों में, तो फिर उन्होंने मुझे कंडीशन दी कि भाई एक बंदा है, वो बड़ा गुस्से में क्लाइंट है, तो वो आपसे बात कर रहा है, इवन कि वो गालियों पे आ गया, तो आप उससे कैसे बात करेंगे। मैं उनसे ऐसी बात करूँगा बिल्कुल सिंपल लेवल में। और जैसे फिर मैंने उसको मिसाल दी कि देखें, जैसे हमारा काम ये होता है, मैंने भी कभी कभार बैंक में या फिर अपने सिम वगैरह के इश्यूज़ में मैंने कॉल की, तो कॉल सेंटर एजेंट जो है बड़े तरीके से मुझसे बात करता है। मैं गुस्से में होता था कि भाई मेरा बैलेंस नहीं आया या फिर कोई और मसला हो गया, तो बड़े तरीके से कि आपकी कंप्लेन हमने फॉरवर्ड कर दी। जब मैंने उसे ये भी कहा कि हाँ, अगर मेरे से जो मसला हल होने होगा मैं हल कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं उसे ये बताऊंगा कि भाई मैंने आपकी कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ या कर दी है, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। तो वो कहती है नहीं, वो फिर भी गुस्से में हो। तो फिर तो ये रेपुटेशन डिपार्टमेंट की डिपेंड करता है ना कि आईबेक्स की रेपुटेशन क्या है, कि आया कि वो बंदा इतने गुस्से में क्यों है। क्योंकि अगर वो इतने गुस्से में है, इसका मतलब हम लोग काम सही नहीं कर रहे, ये जो इदारा है, जो आईबेक्स है, वो काम सही नहीं कर रहा। तो बोलती है आप आईबेक्स को बीच में क्यों ला रहे हैं। मैंने बोला आईबेक्स को नहीं लाऊंगा तो फिर किसको लाऊंगा, बैंक लबीब को लाऊंगा बीच में, क्योंकि मैं आईबेक्स में बैठ के काम कर रहा हूँ, आईबेक्स के थ्रू आईबेक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आईबेक्स को ही बीच में लाऊंगा ना। बोलिए नहीं, आपको बात
करने का तरीका नहीं है, आप हाश हो रहे हैं। मैंने हाश तो आप हो रही हैं जब मैंने आईबैक्स का नाम लिया है। आप इंटरव्यू ले रही हैं और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। तो मैंने उसको सही ना वो बातें सुनाई, फिर मुझे फिर हंसने लग गई। फिर उसको थोड़ा हंसा भी दो तो अच्छा। फिर मैंने जब ऐसे बातें हुई ना, मैंने ऐसा लग रहा है आपका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। थोड़ा गुस्से में आने लगी, फिर हंसने लग गई। बोलती है अच्छा आपको कॉमन सेंस अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, इस तरह की मुझे बातें कर रही है। फिर मुझे बोलती है आपके टाइमिंग क्या पसंद करेंगे जॉब की, ये वो। मैंने जो आप कहें। बोलिए नाइट शिफ्ट मैनेज कर लेंगे। मैंने शायद कर लूँ, आप जैसे बताएं कि अब मॉर्निंग में अवेलेबिलिटी नहीं है। बोलती है मॉर्निंग में भी है, तो उसमें सैलरी पैकेज थोड़ा कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है नाइट में, क्योंकि नाइट के जो कस्टमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पे वाले होते हैं। तो मैंने फिर उस हिसाब से बातें हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा अच्छा माहौल है। सिर्फ वो आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और इंटरव्यू में ख़ासकर आपकी ड्रेसिंग चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, और ये मेन चीज़ देखते हैं कि इंप्रेशन आप पे पड़ रहा है या आपको उन पे पड़ रहा है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो बस अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, आप क्या समझते हैं, सही रहा कि नहीं। उसके बाद मुझे कॉल आई थी ज्वाइनिंग की, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता ज्वाइन। ठीक है, दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।